आदाब, मैं हूं तरन्नुम अली। चुनावी वायरल हाय है में आप सभी का खैर मकदम है। इलेक्शन का बुखार जैसे जैसे फैल रहा है, सियासी मैसेजेस वायरल होने का सिलसिला भी बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर सियासी मुद्दों से जुड़े ऐसे वायरल वीडियो और फोटो नजर आ रहे हैं जिनमें हर कोई दूसरे नेताओं पर इल्जाम लगा रहा है, तो कोई अपना ही प्रमोशन खुद करने में लगा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इम्तिहान है आपका कि आप कैसे जाने कि कौन सा सच्चा है ये वीडियो और कौन सा झूठा, या कौन सा वायरल मैसेज रियल है और कौन सा फेक। ऐसी खबरों की पड़ताल करेंगे हमेशा की तरह आपके लिए हम। टॉप की सियासी हस्तियों के नाम पर बनी हुई इमारतों, सड़कों और इदारों को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या किसी फल के नाम पर रखे गए प्रोग्राम के बारे में आपने सुना है या देखा है? आप कहेंगे शायद नहीं, तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आजकल धूम मचा रहा है मोदी एप्पल। तो क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होकर सेब कंपनी का नाम मोदी एप्पल रखा गया है, या फिर कहानी कुछ और ही है? आइए इस वायरल पोस्ट को कसते हैं वायरल कसौटी पर। कहा जाता है कि रोजाना एक सेब खाना आपको डॉक्टर से दूर रखता है। ताजे, लाल और रसीले सेब में छुपा होता है सेहत का खजाना। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब तो दुनिया भर में मशहूर हैं। सेब की कई किस्में होती हैं। अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपने मोदी एप्पल खाया, तो आप जरूर चौंक उठेंगे और पूछेंगे, क्या आप पीएम मोदी के नाम पर सेब भी आ गया बाजार में? कहां मिलता है ये मोदी एप्पल? दरअसल आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एक निवासी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर अपनी सेब कंपनी का नाम मोदी एप्पल रख लिया। तेजी से वायरल हो रही इस पोस्ट में 4 फोटो शेयर किए जा रहे हैं, जिसके साथ कैप्शन दिया गया है, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित फिलिपो ने अपने नए सेब के व्यवसाय को मोदी के नाम पर रखा। भारत के बाजारों में भी मिलेगा ये सेब। इस पोस्ट में 2 दावे किए गए हैं। मोदी सेब का नाम भारतीय प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर रखा गया। ये सेब जल्द ही भारत में भी मिलेगा। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को कई यूजर्स ने शेयर भी किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। अपनी पड़ताल के जरिए हमने इन दोनों दावों को जांचने का फैसला किया और इसके लिए हमने मदद ली इंटरनेट की। हमने सबसे पहले मोदी एप्पल को इंटरनेट पर सर्च किया। पहले पेज पर ही हमें मोदी एप्पल का फेसबुक पेज और वेबसाइट दोनों मिल गए। जब हमने मोदी एप्पल के फेसबुक पेज के अबाउट अस सेक्शन को खोला, तो हमने पाया कि कंपनी की शुरुआत सन 2005 में हुई थी। इसके बाद उद्देश्य में लिखा था, ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं को ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छी क्वालिटी वाले इटालियन सेब उपलब्ध कराना। यहां साफ साफ ये भी लिखा है कि मोदी एप्पल का नाम कला की दुनिया से जुड़े अमेदियो मोदिग्लियानी के नाम पर रखा गया है। अमेदियो मोदिग्लियानी लिवोर्नो में पैदा हुए एक कलाकार थे, जिनके दोस्त उन्हें प्यार से मोदी के नाम से बुलाते थे। ऑस्ट्रेलिया स्थित मोदी एप्पल की वेबसाइट में लिखे उपरोक्त वाक्य ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी एप्पल का नाम इटालियन चित्रकार अमेदियो मोदिग्लियानी के नाम पर है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई संबंध नहीं है। इस पोस्ट में किए गए पहले दावे का सच जानने के बाद अब बारी थी दूसरे दावे की पड़ताल की, और इसके लिए भी आधार बनी मोदी एप्पल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां के न्यूज सेक्शन में हमें लिखा हुआ मिला कि भारतीय कंपनी आईजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कंसोर्टियो इटालियानो विवाइस्ट मोदी एप्पल ब्रांड को भारत में ला रहे हैं। मोदी एप्पल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिखा मिला, उसकी पुष्टि इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कर दी। दरअसल इस बारे में हमें इकोनॉमिक टाइम्स की भी एक खबर मिली, जहां लिखा था कि इटली की लोकप्रिय सेब की कंपनी ने आधिकारिक तौर पर आईजी इंटरनेशनल के साथ मिलकर मोदी सेब को भारत में लॉन्च करने के लिए टाई अप किया है। आपको बता दें कि वायरल हो रही सारी तस्वीरें मोदी एप्पल ऑस्ट्रेलिया के फेसबुक पेज से उठाई गई हैं, और हमने अपनी पड़ताल के लिए इसी सोर्स पर भरोसा किया।
वायरल पोस्ट में किया जा रहा दूसरा दावा यानी भारत में मोदी सेब के जल्द ही मिलने का दावा सही साबित हुआ। उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही आप मोदी सेब का मजा उठा सकेंगे। और अब देखते हैं कि इस पोस्ट को किसने शेयर किया था। वास्तव में इस पोस्ट को टिंकल गुप्ता नामक एक फेसबुक यूजर ने RSS नामक एक फेसबुक पेज पर शेयर किया था। आपको बता दें कि ये पेज RSS ऑफिशियल पेज नहीं है। टिंकल गुप्ता के इंट्रो के अनुसार वे एक विशेष राजनेता के प्रशंसक हैं। वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और उनके 2000 से ज्यादा फेसबुक फ्रेंड्स हैं। हमारी पड़ताल में हमने पाया कि वायरल हो रही खबर गलत है। असल में इस ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का नाम है तो मोदी एप्पल, मगर ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं बल्कि इटालियन चित्रकार अमेदियो मोदिग्लियानी के नाम पर है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नींव को मजबूत करने में जुटी है। इस बीच उन्होंने प्रयागराज से वाराणसी का सफर नाव से किया और बड़े पैमाने पर लोगों से मुलाकात भी की। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि जिस नाव पर बैठकर प्रियंका गांधी बनारस में गंगा घूम रही थी, उसे अपोजिशन के कुछ लोगों ने जला दिया है। इस पोस्ट में किए गए दावे का सच जानने के लिए आइए इसे कसते हैं वायरल कसौटी पर। लोकसभा 2019 की चुनावी बिसात सज गई है। घमासान को रोचक बनाने सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। जाने पहचाने बड़े बड़े चेहरों का विभिन्न पार्टियों में एंट्री करने का सिलसिला तेज हो गया है। हर तरफ मची उठापटक पर जनता की पैनी नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक परिदृश्य में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वैसे भी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में परचम लहराने के बाद से कांग्रेस में उत्साह का संचार हुआ है और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई है। बीती 18 मार्च से 20 मार्च के बीच बोर्ड से वोट जुटाने के उद्देश्य से प्रियंका गांधी ने प्रयागराज से वाराणसी तक की यात्रा नाव द्वारा की। करीब 140 किलोमीटर की इस यात्रा को गंगा जमुनी तहजीब यात्रा का नाम दिया गया। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से मुलाकात की। लेकिन इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रियंका की इस यात्रा से जोड़कर एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। दरअसल फेसबुक और व्हाट्सएप पर जली हुई नाव की एक तस्वीर कई दिनों से वायरल हो रही है। कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि जिस नाव पर बैठकर प्रियंका गांधी बनारस में गंगा घूमी थी, उसे भाजपा के लोगों ने जला दिया। फेसबुक पर जयशंकर गुप्ता नाम के एक फेसबुक यूजर ने प्रियंका गांधी के बनारस दौरे और जली हुई नाव की तस्वीर लगाते हुए पोस्ट में दावा किया है कि एक गरीब मल्लाह के प्रियंका से मिलने पर भगवा समर्थकों ने उसकी नाव जला दी। इस पोस्ट को कई लोगों ने शेयर किया, जबकि तमाम लोगों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी के आने से बीजेपी में मची हलचल? क्या प्रियंका गांधी से मिलना एक गरीब मल्लाह को भारी पड़ गया? जली हुई नाव का प्रियंका की गंगा यात्रा से कोई संबंध है या नहीं? इन सवालों का जवाब और वायरल पोस्ट में किए गए दावे का सच जानने के लिए हमने इंटरनेट पर शुरू की अपनी पड़ताल। सबसे पहले हमने गूगल रिवर्स इमेज में जली हुई नाव को सर्च किया, लेकिन इससे जुड़ी कोई तस्वीर या खबर हमें नहीं मिली। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी 20 मार्च को वाराणसी पहुंची थीं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बीजेपी और राज्य की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। वाराणसी के रामनगर से 80 घाट की गंगा यात्रा प्रियंका ने बजड़े से की थी, जबकि वायरल हो रही फोटो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये एक नाव की तस्वीर है। इसके बाद हमने प्रियंका गांधी के वाराणसी पहुंचने के अगले दिन के वाराणसी के अखबारों को खंगाला, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो किसी न किसी समाचार पत्र में मिल ही जाएगा। हमें वहां ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें यह कहा गया हो कि प्रियंका गांधी ने जिस नाव से वाराणसी यात्रा की थी उसे जला दिया गया। हाँ, 24 मार्च के दैनिक जागरण के वाराणसी संस्करण में हमें जरूर एक छोटी सी खबर दिखी। इसमें लिखा था कि
दशाश्वमेध इलाके में रहने वाले श्रीनाथ मांझी ने पुलिस अधिकारियों में शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके 3 बेटों के हत्या के आरोप में जेल में बंद कराने वाले लोगों ने ही 20 मार्च को रात गंगा पार खड़ी नाव जला दी। इस न्यूज क्लिप के अनुसार श्रीनाथ मांझी की नाव रंजिशन जला दी गई। इसमें कहीं भी प्रियंका गांधी, उनकी वाराणसी यात्रा या बीजेपी का कोई भी जिक्र नहीं है। सोचिए, अगर इस वायरल पोस्ट में जरा भी सच्चाई होती तो राजनीतिक रंग हासिल करके ये मामला तूल पकड़ लेता और अब तक कांग्रेस बीजेपी नेताओं और समर्थकों में आरोप प्रत्यारोप की जंग चल रही होती। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक ऐसा कहीं नजर नहीं आया। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा का जली हुई नाव वाली उस तस्वीर से कोई भी संबंध नहीं है। इस वायरल पोस्ट के पीछे एक पार्टी विशेष को बदनाम करने की मंशा थी, इसलिए वायरल कसौटी पर यह वायरल पोस्ट हुई है फेल। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर वोटर्स में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2019 चुनावों में एनआरआई भी ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई सहूलियत दे दी है या फिर सोशल मीडिया पर वायरल ये पोस्ट सिर्फ भटकाने वाली है? आइए करते हैं इसकी पड़ताल। चुनाव आयोग द्वारा घोषित और निर्धारित लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण में बस गिनती के ही दिन रह गए हैं। जैसे जैसे ये तारीख करीब आती जा रही है, रोमांच बढ़ता जा रहा है। प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टी समर्थकों और वोटरों में भी उत्साह देखते ही बन रहा है। चुनाव को सफल बनाने के लिए मतदाताओं को बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। खास बात यह भी है कि पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं का जोश हाई है। ऐसे में इन दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस बार अप्रवासी भारतीय यानी एनआरआई भी कर सकते हैं ऑनलाइन वोटिंग। बीते दिनों एक फेसबुक यूजर सुकांत साहू ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड करते हुए 2019 के चुनाव में एनआरआई द्वारा ऑनलाइन वोट दे सकने की बात कही। पोस्ट के साथ जो तस्वीर दिख रही है उस पर भारतीय चुनाव आयोग के लोगों का इस्तेमाल किया गया है और जो लिंक दिया गया है वो आयोग की वेबसाइट का है। साथ ही इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का आग्रह भी किया गया है। तो क्या लोकसभा चुनाव 2019 में ऑनलाइन वोट देंगे एनआरआई? क्या चुनाव आयोग करता है ऑनलाइन वोटिंग की पुष्टि? इस वायरल पोस्ट के ऑनलाइन वोट देने के दावे में कितनी सच्चाई है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट की पूरी हकीकत जानने के लिए सिलसिलेवार पड़ताल जरूरी थी। सबसे पहले हमने इस पोस्ट में दिए गए लिंक को क्लिक किया और हमारे आगे कुछ सवालों की फहरिस्त खुलकर आ गई, जिसमें हमसे तमाम जानकारियां मांगी गईं। इसी तरह चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चुनावों की तारीख से लेकर अलग अलग चरण में चुनाव प्रक्रिया की सभी जानकारियां उपलब्ध थीं। मगर 2019 में एनआरआई के लिए ऑनलाइन वोटिंग जैसी कोई सूचना नहीं थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया को खंगालते समय हमारे हाथ इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक प्रवक्ता शेफाली शरण की 21 फरवरी 2019 को की गई एक ट्वीट सीरीज मिल गई, जिसमें साफ तौर पर इस बात का खंडन मिल गया कि ऐसी कोई भी खबर प्रसारित और प्रकाशित नहीं की गई है। साथ ही ये भी स्पष्ट लिखा था, किसी भी श्रेणी के मतदान के लिए ऑनलाइन वोटिंग उपलब्ध नहीं है। अपने एक और ट्वीट में शेफाली शरण ने इस खबर को फेक न्यूज लिखकर गलत साबित किया। यहां तक कि चुनाव आयोग ने बीते फरवरी माह में ऑनलाइन वोटिंग के इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत भी सौंपी थी। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनआरआई वोटर्स को ऑनलाइन नाम दर्ज कराने का विकल्प देता है, न कि ऑनलाइन वोट देने का, जैसा कि वायरल पोस्ट में दावा किया गया है। वैसे भी 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या फिर वोटर हेल्प मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन एनरोल कर सकता है। इस काम के लिए
nvsp.in पोर्टल पर फॉर्म 6A उपलब्ध है। हालांकि वोट डालने के लिए एनआरआई वोटर को अपने पासपोर्ट के साथ संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित होना जरूरी है। चुनावों से संबंधित कोई भी जानकारी चुनाव आयोग की ऑफिशियल साइट्स और उनके आधिकारिक प्रवक्ताओं के जरिए ही प्रामाणिक और विश्वसनीय है। वोट देने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने के बाद हमने इस पोस्ट को अपलोड करने वाले फेसबुक यूजर सुकांत साहू के प्रोफाइल की सोशल स्कैनिंग की। वहां पर मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि इनसाइड डायरेक्ट यूके लिमिटेड में सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत सुकांत साहू हैरो यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। वो मूलतः भारत के कटक ओडिशा के निवासी हैं। अब उन्होंने ये भ्रामक पोस्ट क्यों की, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। विदेश में रहने वाले अप्रवासी भारतीय यानी एनआरआई चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पर वोटिंग के लिए उन्हें मतदान केंद्र पर उपस्थित होना जरूरी है। लिहाजा 2019 के लोकसभा चुनाव में एनआरआई द्वारा ऑनलाइन वोटिंग कर सकने का दावा करती ये वायरल पोस्ट वायरल कसौटी पर हुई है फेल। तो देखा आपने सियासी दुनिया से निकले इन वीडियोस और खबरों को, जो किसी न किसी तरह आपके पास पहुंच ही जाती है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर रहें, लेकिन ऐसी खबरों को लोगों को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उनकी पड़ताल जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।